हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल में। और विजय भव सीरीज में हम बात कर रहे थे पेट के जो भी आपका सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स एंड गेम्स की क्विज को, और जिसमें ये आपका आज का थर्ड पार्ट होगा। अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो आप जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए स्टैटिक में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, तो जा करके उनको ज़रूर देखिए। और आज के वीडियो को हम शुरू करेंगे, बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है गगन नारंग whose name has been recommended for राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड is famous for। तो ये कौन है? मोटर कार रेसर है, क्रिकेटर है, एयर राइफल शूटर है या फिर फुटबॉलर है? ही इज एयर राइफल शूटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज योर राइट आंसर, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको मेरे को ये बतानी है, मैंने अपने पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके आप दूसरा नाम रख दिया गया है। तो इसका क्या नाम रखा गया है, ये मेरा आपसे सवाल है, तो आप मुझे बताएंगे। क्योंकि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये बात बताई थी, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके देंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। तो इनका ये सवाल जो है आंसर क्या हो जाएगा? गगन नारंग का नाम याद रखना है, एयर राइफल शूटर है और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ी जो है सुनील छेत्री, इनका संबंध किससे है? ये फुटबॉलर है, शूटर है, क्रिकेटर है या फिर हॉकी खेलते हैं ये? तो ये आपके प्रोफेशनल फुटबॉलर है, प्लेज एज अ स्ट्राइकर फॉर बेंगलुरु एफसी इन आई लीग। तो ये आपका इंटरनेशनल लीग। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, आपको क्या याद रखना है? सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉलर हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल, क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? लव, स्कूप, एलबीडब्ल्यू और टी। तो एलबीडब्ल्यू, ये तो मतलब मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, देखते नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि एलबीडब्ल्यू जो है वो क्रिकेट में यूज होता है, जिसको हम लेग बिफोर विकेट भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलबीडब्ल्यू, द टर्म यूज्ड इन क्रिकेट। ठीक है, तो एलबीडब्ल्यू जो टर्म क्रिकेट में यूज किया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अक्सर क्या होता है कि हमको सिर्फ हमें पता होता है, हमने सुना होता है, लेकिन हमें फुल फॉर्म नहीं पता होता। तो लेग बिफोर विकेट हो जाएगा जो हम क्रिकेट में यूज करते हैं। अगला सवाल है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, क्रिकेट से? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। तो ये डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कॉम्पिटिशन है जिसमें आपका दिलीप ट्रॉफी दी जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दिलीप सिंह जी के नाम पर है। अगला सवाल कह रहा है विच गेम इज एसोसिएटेड विद क्वींसबेरी रूल्स। तो क्वींसबेरी रूल्स जो है वो किस में काम आते हैं या फिर किसके रूल्स हैं? वेट लिफ्टिंग के, बॉक्सिंग के, गोल्फ के या पोलो के? तो ये रूल्स आपके वेट लिफ्ट बॉक्सिंग के हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेड रूल्स इन स्पोर्ट्स ऑफ बॉक्सिंग और द मार्क्यूस ऑफ क्वींसबेरी रूल्स इज अ कोड ऑफ जनरली एक्सेप्टेड रूल्स इन द स्पोर्ट्स ऑफ बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग अलग अलग होता है, याद रखना है इसको। अगला सवाल क्या कह रहा है? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द खो खो? तो यहाँ पर 9, 10, 8 या 7। राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में, लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि 12 प्लेयर के साथ इसको जो है शुरू किया जाता है, या 12 प्लेयर्स रखे जाते हैं। 3 जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और 9 से ये खेल जो है शुरू किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन में 12 दिया होता विद सब्स्टिट्यूट्स मिला करके तो आप ऑप्शन में 12 टिक करते। यहाँ पर 12 था नहीं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 9 टिक किया है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? चेस, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर बेसबॉल? तो रूस का जो हो जाएगा वो चेस हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है इन विच ओलंपिक गेम्स हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हॉकी को जो है जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, और ये क्वेश्चन मैंने कराया है कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक्स का फादर कहा जाता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि हॉकी को कब शामिल किया गया। इट मीन्स कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हॉकी जो है वो तब से ही ओलंपिक्स में है जब ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे, बट ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा ये ऑप्शन आपका। तो ये आपका लंदन 1908 में जब हुए थे ओलंपिक्स, तब हॉकी को पहली बार इसमें शामिल किया गया था। तो हॉकी एज अ फील्ड हॉकी, क्योंकि हॉकी आइस हॉकी भी होता है, तो यहाँ पर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन समर ओलंपिक्स इन लंदन 1908 में।
अगला सवाल कह रहा है प्रथम विश्व कप हॉकी कब खेला गया था। तो हॉकी का भी वर्ल्ड कप होता है और ये पहली बार कब खेला गया था। एम्स्टर्डम 1972, बार्सिलोना 1971, कुआलालंपुर 1975, मुंबई 1976। राइट आंसर आपका बार्सिलोना 1971 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें विनर कौन था पता है, इसमें विनर था आपका पाकिस्तान। तो पहला पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था हॉकी का, उसमें पाकिस्तान ने उसको जीता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुआ था, कब हुआ था और किसने उसको जीता था। अगला सवाल कह रहा है डॉज, गोल लाइन, थ्रो पास आर एसोसिएटेड विद। तो ये जो जितने भी आपके टर्म्स हैं, डॉज है, गोल लाइन है, थ्रू पास है, इनका संबंध किससे है। वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से या फिर हॉकी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा। ऑल द टर्म्स गोल लाइन, हॉज या फिर डॉज या फिर पास थ्रू जो है वो तीनों थ्रू पास किससे रिलेटेड है, हॉकी से। जरूर याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ब्लू रिबन कप रग्बी, फुटबॉल, नेटबॉल, हॉर्स रेसिंग, चेस किससे रिलेटेड है। तो ये आपका हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है। हॉर्स रेसिंग इज इक्वेस्ट्रियन परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स टिपिकली इन्वॉल्विंग 2 और more हॉर्स रिडन बाय जॉकीज ओवर अ सेट डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो इसमें आपका ब्लू रिबन नाम का एक कप दिया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है, रेसिंग से। फिर एक टर्म दिया है फेंशिटो, ठीक है। फेंशिटो जो है वो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, चेस से। तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू चेस। अब जो इनको चेस आता है वो मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है, आप लोग खेलते हो तो इसका क्या मतलब होता है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ करके समझने की कोशिश करें। अगला सवाल क्या कह रहा है, विश्व अमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। और इस तरह का सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली भारतीय महिला, पहले भारतीय पुरुष। तो गीत सेठी, विल्सन जॉनस या फिर आपका मिखेल फेरारी या फिर मनोज कोठारी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, माइकल फेरेरिया, ठीक है। तो जो भी आप इसको पढ़ो तो यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। और इनका निक नेम जो है बॉम्बे टाइगर, बॉम्बे से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने इंग्लिश बिलियर्ड्स में इंडिया की तरफ से पहली बार जीता और ये टाइटल इन्होंने 3 बार जीता है। कितनी बार, 3 बार जीता है। इस वजह से ये क्वेश्चन, इनका नाम, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण कब जीता था। 1928 में, 32 में, 36 में, 48 में। हमने ये 28 में जीता था जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था। कल भी हमने सेम क्वेश्चन किया था बट वो पूछने का तरीका डिफरेंट था, तो वो आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल, पेशेवर गोल्फर जो है टूर खिलाड़ियों को प्रति शॉट कितने समय के लिए आवंटित किया जाता है। तो एक शॉट को करने के लिए उनके पास कितना टाइम होता है, 25 सेकेंड, 45 सेकेंड, 2 मिनट या फिर 1 मिनट। तो यहाँ पर उनके पास 45 सेकेंड्स होते हैं। कितने सेकेंड्स होते हैं, 45 सेकेंड्स होते हैं एक गोल्फर के पास। प्रोफेशनल गोल्फ अगर आप खेल रहे होंगे तो 45 सेकेंड्स दिए जाएंगे आपको अपना शॉट चलने के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट। नॉट एसोसिएटेड बताना है, जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से 3 जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, बाकी एक जो है वो नहीं है। तो चारमीनार, थॉमस, रॉइंटन, दिलीप ट्रॉफी। तो यहाँ पर देखो थॉमस जो है वो मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये शायद आपका बैडमिंटन में पढ़ा है और बाकी सारे जो हैं बच गए। तो अगर मुझे नहीं भी पता था तो ये सारे क्रिकेट के हो जाएंगे। तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। बाकी आपका जो चारमीनार चैलेंज कप हो जाता है या फिर रोहिंटन बैरियर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब के सब, रणजी ट्रॉफी, ये सारे के सारे क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है, कैनन, क्यू, पॉट, ये सब किससे रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। 3 टर्म्स दिए हैं। ये सारे टर्म्स जो है किससे रिलेटेड हैं, बिलियर्ड्स, गोल्फ और शूटिंग से, गोल्फ से केवल या फिर बोथ बिलियर्ड्स एंड गोल्फ से या फिर बिलियर्ड्स ओनली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बिलियर्ड्स एंड गोल्फ, बिलियर्ड्स से और गोल्फ से रिलेटेड है, याद रखना। अगला सवाल क्या कहता है, मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में पहला राष्ट्रीय खिताब किस वर्ष जीता था। 1955 में, 1956 में या फिर आपका 1957 में, 1970 में। तो ये आपका 1957 जो है वो सही आंसर होगा कि 1957 में मिल्खा सिंह को किस जीता था इन्होंने, 400 मीटर की रेस में इन्होंने खिताब जीता था। और इनका निक नेम क्या है, ठीक है, निक नेम इनका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला सवाल कह सकते हो, क्या कह रहा है, भारत के लिए पहले वनडे कप्तान कौन थे।
तो पहला वनडे जो मैच हुआ था उसमें भारत की तरफ से कैप्टन कौन थे ये पूछा है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, बिशेन सिंह बेदी, अजीत वाडेकर, विनू मनकद या फिर नवाब पटौदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर ने एज अ कैप्टन 2 वनडे मैच खेले हैं। तो अजीत वाडेकर हैज प्लेड ओनली 2 ODI मैचेस एज अ कैप्टन। ठीक है, तो कैप्टन में इन्होंने 2 मैचेस खेले और यहाँ पर ये जो इनका पहला मैच था वो 1974 में इन्होंने खेला था। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस थे। और इसके बाद जो इसका स्पोर्ट्स यहीं से ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमने 15 मिनट्स की वीडियोस में ट्राई किया है कि आप 15 मिनट्स का देखें, लर्न कर लें। आपको एक बार नहीं याद हो रहा है, आप 2 बार इसी लेक्चर को देख लें और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होंगे वो कोशिश करेंगे कराने की, और हो सकता है इसका उसके बाद यानी कि चौथा 5वां पार्ट भी आए। तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।